पूरा देख के जरूर जाइएगा। और आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं 100% सही उत्तर के साथ, वादा करते हैं। और देखिए गलत आंसर नहीं पढ़िए, ठीक है। बहुत सारी जगह पे गलत भी आपका लगाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, आपको 100% सही उत्तर, थोड़ा देर से ही सही लेकिन 100% सही उत्तर के साथ आपके सामने हाजिर है, ठीक है। देखिए इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परीक्षा 2024 लिखा गया, इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2024, जीव विज्ञान यानी कि मेन सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी है, ठीक है। तो पूरा क्लास देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और देखिए पहला नंबर क्वेश्चन और 100% सही उत्तर के साथ आपके सामने। देखिए तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, लैंगिक जनन के दौरान केंद्रक का विभाजन किसके द्वारा होता है। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लैंगिक जनन मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके दौरान आपका पूछा जा रहा है, ठीक है, इसके दौरान पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो है ना विभाजन आपका किसके द्वारा होता है। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लैंगिक जनन के दौरान जो पूछा जा रहा है केंद्रक विभाजन किसके द्वारा होता है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये जो आपका होता है किसके द्वारा होगा, तो ये आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट किसके द्वारा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, ठीक है। तो एक नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कहता है, देखिएगा निम्नलिखित में से किसमें प्रजनन आपका मुकुलन है। अब देखिए एक माध्यम मुकुलन है। अब देखिए प्रजनन के माध्यम से अगर बात करें मुकुलन की क्रिया, ठीक है, आप तमाम बच्चों को पता होना चाहिए। प्रजनन के माध्यम से अगर जनन का बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका देखिएगा आपका अमीबा में, ठीक है, किसमें होता है मेरे प्यारे बच्चों, अमीबा में, ठीक है, मुकुलन के माध्यम से जनन होता है, ठीक है। याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कायिक प्रवर्धक देखिएगा ऑफसेट द्वारा होता है। बता जरा मेरे प्यारे बच्चों, कायिक प्रवर्धक ऑफसेट द्वारा किसमें होता है, तमाम बच्चे दीजिएगा, कायिक प्रवर्धक ऑफसेट द्वारा पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों किसमें होता है, 3 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए ये जो है ना आपका ओल में होता है, ठीक है। आप तमाम बच्चे ओल खाए होंगे, उसी में आपका किस क्या क्या चीज के माध्यम से होता है, कायिक प्रवर्धक ऑफसेट के द्वारा होता है, ठीक है। और देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर लेना चाहते हैं तो 72 091 25 280 इस नंबर पे आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में बताएंगे भी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक आवृत्ति बीजी पौधे के बीजाणुमार्ती कोशिका में गुणसूत्र की संख्या, कायिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगा, कायिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या से। देखेंगे गुरु बीजाणुमार्ती कोशिका अगर बात करें, ठीक है, सॉरी आवृत्ति बीजी का, ठीक है, तो इसमें आपका गुणसूत्र की संख्या जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 20 होता है, ठीक है। याद रखेंगे ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 10 जोड़ा। अगला क्वेश्चन देखा कहता है आपका किसी फल के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। अब देखिएगा किसी फल का सबसे बाहरी परत क्या कहलाएगा मेरे प्यार से, देखेंगे बाह्य फल भित्ति, मतलब बाहर फल भित्ति, अंदर का कहलाएगा बीज चोल, ठीक है, सॉरी मध्य फल भित्ति, ठीक है। 5 नंबर में आंसर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कहता है यौवनावस्था के, पूछा यौवनावस्था के बाद आप प्राणियों में आपका आता है, ठीक है मेरे प्यार से, यौवनावस्था के बाद प्राणियों में कौन सा अवस्था आता है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए काफी इंपोर्टेंट है। तो देखेंगे ये जो अवस्था आएगा मेरे प्यार जो आपका, ये आपका प्रौढ़ावस्था आएगा, ठीक है। याद रखेंगे यौवनावस्था के बाद कौन सा अवस्था आता है मेरे प्यार चो, 6 नंबर ऑप्शन ए होगा प्रौढ़ावस्था। अब देखिए मेरे प्यार चो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसके द्वारा एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। अब देखिए किसके द्वारा जो है ना एंड्रोजन हार्मोन जो है आपका स्रावित होता है, तमाम बच्चे आंसर देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, एंड्रोजन हार्मोन जो स्रावित होता है मेरे प्यारे बच्चों, तमाम बच्चे भूलिएगा नहीं, यहाँ पर कॉपर ल्यूटियम के माध्यम से, ठीक है, ल्यूटियम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या कॉपर ल्यूटियम के माध्यम से, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शुक्राणु के किस भाग में श्वसन एंजाइम पाया जाता है। देखिए शुक्राणु का कौन सा ऐसा भाग है जिसमें आपका श्वसन एंजाइम पाया जाता है, तो देखेंगे श्वसन एंजाइम जो आपका पाया जाता है मेरे पास अग्रपीड़ा पिंडक में होता है, किसमें, अग्रपिंडक में। 8 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए बढ़िया से पढ़िएगा, कहता है स्तनधारी के वृषण कोष के उदर गुहा से जोड़ने वाले उदर मार्ग को क्या कहते हैं। समझिएगा स्तनधारियों में वृषण कोष के उदर गुहा को जोड़ने वाला उदर मार्ग जो है क्या कहलाएगा, तो देखिए मेरे पास ये आपका शुक्राणु नलिका कहलाता है, क्या कहलाएगा, शुक्राणु नलिका। 9 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है अगर रानी एवं पम्मी जुड़वा बहने हो तो किसमें विकसित हो सकती है। बता जरा मेरे प्यार चो, जुड़वा बहन का बात पे किसमें विकसित होगा, अगर रानी एवं पम्मी दोनों जुड़वा बहन है तो किसमें विकसित हो सकता है, तो देखेंगे मेरे प्यार बच्चों ये जो आपका विकसित होगा मेरे प्यारे बच्चों किसमें विकसित होगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए हम जो ना कमेंट सेक्शन में आपको हम पिन कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या, निषेचन में कितने दिन बाद आपका
कंदुकन पूर्ण होता है? बता जरा, निषेचन में कितने दिन के बाद आपका पूछा है कंदुकन पूर्ण होता है? तमाम बच्चे याद रखेंगे। 11 नंबर में क्या लगेंगे? तो देखेंगे इसमें आपका 3 दिन के बाद पूर्ण होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा बढ़िया से। देखिए क्वेश्चन, देखिए परागकण के निर्माण में, ठीक है, कम से कम कितने लघु बीजाणु मार्ती कोशिका की आवश्यकता होती है? अब देखेंगे परागकण जब आप निर्माण करेंगे तो कितने लघु बीजाणु मार्ती कोशिका का निर्माण होगा? तो देखेंगे मेरे प्यार आपका 32 कितना हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा। आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यार 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर क्या कहता है। कहता है, देखिए सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन नहीं छपा, देखिए योग के निर्माण को क्या कहते हैं? योग के निर्माण को क्या कहेंगे? योग के निर्माण को कहते हैं मेरे प्यार, याद रखेंगे। योग का निर्माण जो है ना विलेटोजेनेसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विलेटोजेनेसिस, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन कहता है मुख द्वार, पूछा जा रहा है क्या, मुख द्वार ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोली क्या कहलाती है? मुख द्वार ले जाने वाली गर्भ निरोधक गोली क्या कहलाती है? 15 नंबर क्वेश्चन, मुख द्वार जो ले जाती है वह गर्भ निरोधक गोली जो है ये आपका अंडोत्सर्ग को रोकती है। किससे? अंडोत्सर्ग को। 15 में आंसर सी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या की वृद्धि का कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 16 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, तो देखेंगे इसका जो कारण आपका है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, सभी हो जाएगा। देख लीजिए सारा का सारा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। थोड़ा और हम बड़ा कर लेते ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है 17 नंबर, पुरुष में नसबंदी के बाद शुक्राणु क्या बदल, देखिएगा पूछा जाए पुरुष में नसबंदी के बाद जो है ना शुक्राणु में क्या बदलाव आते हैं? अब देखेंगे इसमें जो आपका बदलाव आता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, आपका देखिए ऑप्शन नंबर क्या लगेगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, देखिए विपुंसक के पुष्प में किस भाग को हटाया, देखिए विपुंसक के पुष्प के किस भाग को हटाया जाता है? ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन थे, देखेंगे इसे जो हटाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तमाम बच्चे याद रखेंगे किस भाग को हटाया जाएगा। इसमें पुमंग को हटाया जाता है। 18 में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कहता है एक संकर F2 पीढ़ी में मेंडल द्वारा मटर के पौधे के साथ निरूपित है, तो यहाँ पर क्या होगा? 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 3:1 हो जाएगा। 3:1, 19 में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन ए। अब चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, अपूर्ण प्रभाविता का खोज आपका किसने किया? 20 नंबर दीजिए। अपूर्ण प्रभाविता का खोज जो है ना आपका देखिएगा किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? देखिए समझिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए है, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन को बढ़िया से देखिएगा। कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, देखिए अब अपूर्ण प्रभाविता का खोज किसने किया? देखिए यही क्वेश्चन है ना। देखिए अपूर्ण प्रभाविता का खोज का अगर बात करें बच्चों, कॉर्ल देखिएगा देखिएगा क्या होगा? कॉर्ल कोलेंस। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन अनुवंशिक के, देखिए पूछा जा रहा है मेरे बच्चों, निम्नलिखित में से अनुवंशिक गुणों के वाहक हैं, बता जरा अनुवंशिक गुण का वाहक आपका कौन है? तमाम बच्चे आंसर देंगे। अनुवंशिक गुण का वाहक आपका गुणसूत्र हो जाएगा, आंसर सी। अब चलिए 22 निम्नलिखित में से अनुवंशिक गुण का वाहक, देखिए ये तो हो चुका है। 23 नंबर देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन कहता है क्रोमोजोम, ध्यान देगा क्रोमो, देखिएगा क्रोमोजोमों में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित है? क्रोमोजोमों में क्या उपस्थित रहता है? क्रोमोजोमों में जो है क्या उपस्थित रहता है? देखिए क्रोमोजोमों में जो ना ए तथा बी दोनों हो जाएगा, आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके उपयोग द्वारा अगुणित पौधे आसानी से प्राप्त किया जा सकते? देखिए किसके उपयोग द्वारा अगुणित पौधे आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं? पराग कोष के माध्यम से। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी जीव यदि एक गुणसूत्र अधिक हो तो उसे क्या कहेंगे? कोई जीव है वो, देखिए ट्रांसपोसोमी जीव कहलाएगा। 24 में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा 25 नंबर क्वेश्चन कहता है लैंगिक गुणसूत्र का दूसरा नाम क्या है? लैंगिक गुणसूत्र जो है इसका दूसरा नाम जो है ना आपका क्या होगा मेरे प्यारे? एल्लोसोम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर कहता है अगर आपका परितोष डाउन सिंड्रोम ग्रसित है तो उसमें कायिक पौधे में संख्या आपका क्या होगा? ध्यान समझिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, परितोष अगर गाय डाउन सिंड्रोम है, यहाँ पर देखेंगे 21 और 1 हो जाएगा। रासायनिक रूप से जीन को क्या देखिए पूछा जा रहा है मेरे पास, जो रासायनिक रूप जो है ना, रासायनिक रूप से जीन का क्या होता है? रासायनिक रूप से अगर जीन का बात करें क्या होता है, तमाम बच्चे याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। रासायनिक रूप से जीन का क्या होता है? ये आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यतः पूछा जा रहा है किस एंजाइम के द्वारा डीएनए का निर्माण डीएनए द्वारा होता है? कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसका निर्माण डीएनए के द्वारा? डीएनए, अब देखिए डीएनए पॉलीमरेज
आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुवंशिक कूट निम्नलिखित में से कौन उपर्युक्त है? 30 नंबर में दीजिएगा। अनुवंशिक कूट का बात रखें तो आपका अस्पष्ट हो जाएगा, आंसर क्या लगेंगे? बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे, प्रोटीन संश्लेषण में समापन कोडोन आपका क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में UAGT TUGC। देखेंगे यहाँ पर क्या होगा? समापन, चैन समापन कोडोन प्रोटीन संश्लेषण में, तो देखेंगे आपका क्या होगा? UA ठीक है, आंसर क्या लगा? आप देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, देखिएगा कशेरु जंतु के देखिएगा अग्रपाद की अवस्थित में संरचना अवस्था आपका किससे संप्रदान होता है? 32 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे मेरे प्यार, ये जो ना इनमें से सभी के द्वारा हो जाएगा, आंसर क्या लगेंगे? डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा 33 नंबर, संसार में पूछा जा रहा है किस देखिएगा भू विगर्मी कल्प आपका पूछा रहा डायनासोर प्रमुखता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, 33 में क्या लगेंगे? तो 33 में जो आंसर होगा मेरे प्यार आपका मेसोजोइक हो जाएगा, आंसर बी। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 34 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने आपका उपार्जित लक्षण के वंशागति का सिद्धांत, उपार्जित लक्षण के वंशगति का सिद्धांत जो है आपका किसने दिया था? तो आपका देखिए मेरे प्यारे बच्चों लेमार्क ने दिया था, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है? 35 नंबर, प्रोटोजोआ के होने द्वारा होने वाला रोग का अगर बात करें मेरे प्यारे तो मलेरिया हो जाएगा, ऑप्शन क्या लगेगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पृथ्वी पर आपका पूछा जा रहा है जीवन की उत्पत्ति कहां से हुई थी? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है ना आपका किससे हुआ था? 36 नंबर, देखेंगे मेरे प्यार ये जो आपका हुआ था मेरे प्यार जल से हुआ था, ठीक है, आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, परखनली शिशु के निर्माण में तकनीकी का उपयोग तो होता है, बताइए परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे बोला जाता है, उसके निर्माण में किसका उपयोग होता है? तो देखिएगा ZIFT का उपयोग होगा, आंसर क्या होगा? बी ZIFT। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव दूध में सर्वाधिक आपका प्रतिशत किसका होता है? मानव दूध जो है इसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका होता है? IG किसका होगा मेरे प्यार? ध्यान से IgA का, ठीक है, 38 नंबर ऑप्शन है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन किया जाता है आपका इंटरफेरॉन के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? इंटरफेरॉन के लिए कौन उपयुक्त है? 39 नंबर, इंटरफेरॉन के लिए आपका प्रति विषाणु हो जाएगा, आंसर क्या होगा? सी, प्रति विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्लेग का संक्रमण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? 40 नंबर दीजिएगा, प्लेग जो है इसका संक्रमण किसके द्वारा होता है? 40 नंबर क्वेश्चन देगा आपका पिस्सू के माध्यम से, आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर डी, पिस्सू के माध्यम से। देखिएगा हरित क्रांति का प्रारंभ किस दशक में हुआ? हरित क्रांति का प्रारंभ जो है 1916 में हुआ, ऑप्शन क्या होगा? ये 42 नंबर क्वेश्चन कहता है आप देखिएगा ये पूछा है मेरे प्यारों कॉलिविंस उपरोक्त देखिएगा उपचारोक्ता निम्नलिखित में से संबंध है, देखिएगा देखेंगे ये जो आपका संबंध है तो रोगाणुओं का नाश होता है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहता है? देखिएगा नॉर्मल आपका बोल लॉग किस क्रांति से संबंधित है? चलिए 43 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, 43 में आंसर क्या लगाएंगे? तो देखेंगे डी स्टूडेंट ये जो आपका संबंधित है तमाम बच्चे याद रखेंगे हरित क्रांति से, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कहता है किस तकनीकी के द्वारा आपका सोमा क्लोन का निर्माण होता है? किस तकनीकी के द्वारा सोमा क्लोन का निर्माण होता है? तो देखेंगे कौन सा तकनीक ऐसा जिसके द्वारा सोमा क्लोन, तो देखिए उत्तक संवर्धक हो जाएगा, आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तक संवर्धक नारियल का दूध उपयोग किया जाता है किसका स्रोत होता है? तो देखेंगे इसमें जो आपका अगर बात करें स्रोत का आपका साइटोकाइनेटिक का हो जाएगा, आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार जो कहता है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध का बात मेरे प्यारे बच्चों तो भाखड़ा नदी नर्मदा नदी पर हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा? ये अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा मानव निर्मित प्रथम फसल कौन सा है? मानव निर्मित प्रथम फसल का बात मेरे प्यारे बच्चों कौन सा है? तो देखेंगे ये जो आपका हो जाएगा आपका क्या होगा? ट्री काले, आंसर क्या होगा? ट्रिटी काले, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर का था हल्दी के कायिक प्रवर्धक का माध्यम आपका है, हल्दी जो है इसके कायिक प्रवर्धक का माध्यम आपका क्या है? 48 नंबर हल्दी का राइजोम हो जाएगा, क्या लगेंगे? राइजोम, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका पूछा है मेरे प्यारों प्रोटोप्लास्ट एक कोशिका जिसमें नहीं होता है, प्रोटोप्लास्ट एक कोशिका जिसमें आपका नहीं होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा कहता है आपका देखिएगा देखिएगा पूछा है मेरे प्यारों जफारबादी नस्ल किसकी किस्म है? देखेंगे जफारबादी नस्ल जो है किसका किस्म है? जफराबादी नस्ल, तो देखेंगे आपका भैंस का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे, सूती धागे निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं? सूती धागे किससे बने होते हैं? सूती धागा जो बना होता है मेरे प्यारे बच्चों ये आपका किससे माध्यम से? सेल्यूलोज के माध्यम से, ऑप्शन क्या होगा? ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा कहता है हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्यतः आपका जिम्मेदार कौन सा? हरित गृह प्रभाव, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कहता है
जल स्रोत के वहित मल के बाद उसके बीच आपका बीओडी बदलाव हो सकता है। 53 नंबर, बीओडी बदलाव किसमें, कमी में हो सकता है। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर। अब देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से द्वितीयक प्रदूषक आपका है। 54 नंबर दीजिएगा, द्वितीयक प्रदूषक आपका कौन होगा। 54 नंबर में क्या लगेंगे, द्वितीयक प्रदूषक आपका पेन हो जाएगा। आंसर क्या लगेंगे, डी। अगला क्वेश्चन कहता है वीर्य को आपका किसमें सुरक्षित रखते हैं, वीर्य जो है इसको किसमें सुरक्षित रखते हैं। वीर्य को अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तरल नाइट्रोजन में सुरक्षित रखते हैं। आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अम्ल वर्षा किसके कारण से होती है। 56 नंबर दीजिएगा, अम्ल वर्षा किसके कारण से होती है। SO2, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से हॉट स्टॉप है, तो देखेंगे नर्मदा घाटी हो जाएगा, नर्मदा सॉरी पश्चिमी घाटी या नर्मदा घाटी। ठीक है, तो 57 में आंसर क्या लगेंगे, 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा। आंसर क्या होगा, बी। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका घटपनी आपका साधारणतया कहाँ पाया जाता है। घटपनी जो है ना कहाँ पाया जाएगा, तो देखेंगे उत्तर पूर्वी आपका भारतीय। आंसर क्या लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य के प्रकाश, तापक्रम और वर्षा की परिस्थिति में किसका प्रभाव पड़ता है। देखेंगे अजैविक का प्रभाव पड़ता है। आंसर क्या होगा, बी, अजैविक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव सदा होते हैं, तो देखेंगे आपका क्या एक दिशीय में हो जाएगा। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, कहता है गुआनिन एवं साइटोसिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या क्या है। गुआनिन, तो देखेंगे मेरे प्यार जो हाइड्रोजन बंध की संख्या 3 हो जाएगा। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर सी, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रेशम के कीट संबंधित, देखिए आपका क्या होगा, रेशम का कीट जो है ना आपका किससे संबंधित है, तो एग्रीकल्चर, पीसीकल्चर। देखिएगा आपका क्या होगा, सेरीकल्चर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य में गर्भाधान की अवधि लगभग कितने दिन के बाद होती है, तो देखेंगे गर्भाधान की अवधि 270 दिन के बाद होती है। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलेगा, अब देखिएगा आपका पूछा जा रहा है रोटेनोन निम्नलिखित में से क्या है। रोटेनोन का अगर बात करें निम्नलिखित में से क्या है, तो आपका देखिए रोटेनोन का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, जैविक क्या होगा, शकनाशी हो जाएगा। आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर कहता है एल्कोहल किण्वन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, बताया जरा 65 नंबर। आपका क्या होगा, सेक्रोमाइसिस के माध्यम से। आंसर क्या लगाएंगे, डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैव कीटनाशक के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शामिल है। जैव कीटनाशक के अंतर्गत क्या शामिल होगा, देखेंगे जीवाणु, विषाणु एवं फफूंद हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है मेरे प्यार से देखिएगा ट्रांसजेनिक पौधा जीन स्रोत को क्या होता है, बता जरा 68 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे ये आपका क्या होगा, 68 में जो भी बच्चे लगाएंगे किसके साथ चलेंगे, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन क्या लगेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। ऑप्शन क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार से 70 नंबर कहता है मेरे प्यार से ध्यान देगा, एंटीकोडोन किस प्रकार पाए जाते हैं। एंटीकोडोन स्मॉल टी आरएनए हो जाएगा, स्मॉल टी आरएनए। एंटीकोडोन का अगर बात करें